जागतिक जल दिन के मौके पर इको प्रो की ओर से नदी संवाद कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में मान्यवरों ने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं इस खबर में। आज 22 मार्च विश्व जल दिन, साथ ही 14 मार्च विश्व नदी संवर्धन कृति दिवस मौके पर इको प्रो संस्था और विविध महाविद्यालय की ओर से नदी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चंद्रपुर शहर के झरपट नदी के किनारे स्थित अंचलेश्वर मंदिर से सटे नदी पात्र के पास आयोजित नदी संवाद कार्यक्रम में नदियों के प्रदूषण के बारे में चिंतन किया गया। इसमें शहर के सरदार पटेल महाविद्यालय, खत्री महाविद्यालय, FES गर्ल्स महाविद्यालय, समाज कार्य महाविद्यालय, जनता महाविद्यालय आदि महाविद्यालय के प्राध्यापक और विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इस वर्ष जल दिन का थीम पानी शांतता के लिए, साथ ही नदी संवर्धन कृति दिन के बारे में मत व्यक्त किया गया। नदी में आने वाला दूषित पानी, बढ़ती कोर्निया, वनस्पति, डाले जाने वाले निर्माल्य, मृत जानवर, महाकाली यात्रा दौरान आने वाले भाविक, उनकी ओर से दूषित पानी में स्नान करना, नदी की जैव विविधता, जल दिन, पानी का महत्व, जल पुनर्भरण, बांध आदि अनेक विषयों पर विद्यार्थियों प्राध्यापकों ने अपने विचार रखे। कृतिशील कार्यक्रम तैयार करने आज नागरिक और पर्यावरणवादी प्राध्यापक और विद्यार्थियों ने नदी संवाद कार्यक्रम में भाग लेकर कृति कार्यक्रम तैयार करने महत्वपूर्ण सहभाग लिया। नदी संवाद कार्यक्रम में नागरिक, प्राध्यापक और विद्यार्थियों ने सहभाग लेकर विविध विषयों पर चर्चा की। इस समय इको प्रो के संस्थापक अध्यक्ष बंडू धोत्रे, प्राध्यापक संतोष कावरे, राजेंद्र बारसागड़े, नितिन रामटेके, डॉक्टर पालीवाल, प्राध्यापक दिलीप बावने इन आदि के साथ कार्यक्रम में प्राध्यापक पायल बांबोड़े, पूजा धुर्वे और इको प्रो के नितिन रामटेके, धर्मेंद्र लुनावत, राजू काहिलकर, सुनील मिलाल, अशोक क्षीरसागर, मनीष गावंडे, अब्दुल जावेद, योजना धोत्रे, विशाखा लिप्टे, शारदा काहिलकर, इको प्रो के अनेक सदस्य और विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में क्या जानकारी दी गई। इको प्रो संस्था चंद्रपूर आणि चंद्रपूरमधील विविध महाविद्यालयातील विद्यार्थी या ठिकाणी आज एकत्रित झालेले आहेत। या कार्यक्रम घेण्यामागचा एकच उद्देश आहे की चंद्रपूर शहराच्या मधून वाहणारी जी झरपट नदी आहे ती नदी कशी स्वच्छ करता येईल आणि चंद्रपूरकरांच्या भविष्याच्या दृष्टिकोनातून इको प्रो संस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून सर्व नागरिकांपर्यंत हा संदेश पोहोचवायचा आहे की जल ही जीवन है, या पाण्याशिवाय आपण जिवंतच राहू शकत नाही। त्यामुळं पाण्याचं संवर्धन, त्याचं जतन आणि नदी स्वच्छता हे प्रमुख उपक्रम आपल्याला सर्वांच्या माध्यमातून राबवायचे आहेत। संस्था चंद्रपुर द्वारा आयोजित जल दिन के अवसर पर नदी संवाद इस विषय पर आज यह चर्चा सत्र का आयोजन किया गया है। आज के इस विषय पर हमारे सभी विद्यार्थियों को, हमारे सभी मार्गदर्शकों ने विविध विषयों पर मार्गदर्शन किया। जल किस तरह से हम बचा सकते हैं, जल को हम किस तरह स्वच्छ रख सकते हैं, नदी को हम किस तरह से स्वच्छ रख सकते हैं, इस विषय पर सभी दर्शकों ने मार्गदर्शन किया। मैं सरदार पटेल महाविद्यालय की ओर से मैं इस इको प्रो संस्था को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम उनके सभी कार्यों में नदी पर जिस तरह से हम जो कोर्निया फैली हुई है हम उसकी भी स्वच्छता करने के लिए हम इको प्रो संस्था का सहयोग करेंगे तथा हमारे सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करेंगे कि वो जल को किस तरह संवर्धन करें और स्वच्छ जल बनाने में और जल को बचाने में किस तरह से वे अपना योगदान दे सकते हैं। इस विषय पर हम सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करेंगे। आज जागतिक जल दिवस आहे, 22 मार्च आहे आणि सोबतच 14 मार्च सुद्धा नुकताच होऊन गेलेला आहे। हा दिवस जागतिक स्तरावर नद्या संवर्धनासाठी कृतिशील कार्यक्रमासाठी साजरा केला जातो। 14 मार्च आणि 22 मार्च जागतिक नदीच्या संदर्भातला विषय आहे आणि जागतिक जल दिन आहे। ह्या दोन्ही दिवसाच्या निमित्ताने आपण या ठिकाणी नदी संवाद या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। चंद्रपूर शहरातील ज्या जीवनदायिनी नद्या आहेत त्यात इरे नदी आहे आणि अगदी गोंड काळापासून ज्या नदीचा उल्लेख होतो ती म्हणजे झरपट नदी। ह्या दोन्ही नद्या आज दुरावस्थेमध्ये आहे, अत्यंत प्रदूषित झालेल्या आहे। मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी या नद्यात येते। तर या नद्यांच्या संवर्धनाकरिता काय आपल्याला करता येईल याकरिता विविध शहरातील 6 महाविद्यालयांच्या माध्यमाने इको प्रो सोबत हा नदी संवाद हा कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेला आहे। यामध्ये जनता महाविद्यालय असेल, SP कॉलेज असेल, SRM कॉलेज असेल, FES कॉलेज असेल, खत्री महाविद्यालय असेल आणि प्रशासकीय मोरव्याचं महाविद्यालय असेल, असं सर्व विद्यार्थी, प्राध्यापक, नागरिक आणि इको प्रोचे सदस्य मिळून या ठिकाणी नदी संवर्धनासाठी पुढची आराखडा कसा असेल, त्यासाठी कृतिशील कार्यक्रम कसा आयोजित करावा या अनुषंगाने आज नदी संवाद
कार्यक्रम झरपट नदीच्या काठावर अंचलेश्वर मंदिराच्या बाजूला या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। पुढे चालून रामाळा तलाव संवर्धनाच्या मधले अनेक टप्पे आता पूर्ण होऊ लागलेले आहे। शासन प्रशासनाने पुढाकार घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे आता इकोप्रोचा पुढचा टप्पा हा नदी संवर्धनाचा असेल आणि या अनुषंगाने आमची पावलं टाकली जाणार। CTV के लिए प्रतिनिधि वैभव रुयारकर